आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कुछ टॉपिक बच गया था उसको। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है एंड टेस्ट केस क्या होता है। तो एक एक करके इसको देखना स्टार्ट करते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं टेस्ट प्लान। तो टेस्ट प्लान को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो इसको कह सकते हैं इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट टेस्टिंग, यानी ये टेस्टिंग के बारे में एवरीथिंग और कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कंटेन करता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए डिफाइन करता है कि टेस्ट का स्कोप कैसा होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टेस्ट को कब शेड्यूल करना है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स है टेस्ट को करने के लिए, लाइक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए, किस प्रकार का हार्डवेयर चाहिए, कैसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एंड टेस्ट का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इसका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया एंड टेस्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए एंड ऐसे वेरियस इन्फॉर्मेशन जो है टेस्ट प्लान नाम के जो डॉक्यूमेंट है वो कंटेन करता है ताकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का टेस्टिंग सक्सेसफुली हो सके। अब आगे देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। और इसको सुपर डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये लिस्ट किया रहता है एवरीथिंग जिसके बारे में हमको जानना है या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो यही वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग मेंशन होता है कि क्या टेस्ट करना है, कब टेस्ट होगा, कौन टेस्ट करेगा एंड कैसा टेस्ट होगा। ये सब इस टेस्ट प्लान नाम के डॉक्यूमेंट में डिफाइन होता है। एक IEEE नाम का एक संस्था है जिसने एक स्टैंडर्ड बनाया है टेस्ट प्लान के लिए ताकि टेस्ट प्लान में कुछ सिमिलरिटी आ सके, क्योंकि जो टेस्ट प्लान होता है प्रोजेक्ट के अनुसार वेरी करता है, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग होता है। इसलिए ये टेस्ट प्लान के लिए जो IEEE नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया हुआ है जिस स्टैंडर्डाइजेशन को कहते हैं IEEE 829 टेस्ट प्लान स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे IEEE द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया है स्टैंडर्ड टेस्ट प्लान के लिए उसका क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, तो ये लगभग इस तरह के 16 कंटेंट को रिकमेंड करती है। लाइक इसमें क्या होना चाहिए, ये जो डॉक्यूमेंट है टेस्ट प्लान को उसमें कम से कम इंट्रोडक्शन होना चाहिए, टेस्ट में कौन कौन सा आइटम है वो उसमें मेंशन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का क्या रिस्क इशू है उसमें मेंशन होना चाहिए, कौन से फीचर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, कौन से फीचर हम लोग नहीं टेस्ट करने वाले हैं, हम लोग का क्या टेस्ट करने का क्या अप्रोच होना चाहिए और उससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड कौन सा टेस्ट फेल हुआ कौन सा पास हुआ है। ऐसे 16 जो कंटेंट रहता है उस टेस्ट प्लान में कम से कम मेंशन होना चाहिए। ये IEEE द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। अगर हम इन लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि टेस्ट प्लान जो होता है वो किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। द टेस्ट प्लान गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज गोइंग टू टेस्ट एट व्हाट टाइम। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 इज गोइंग टू बी टेस्टेड बाय एक्स टेस्टर इफ वाई रिप्लेस एक्स फॉर सम रीजन द टेस्ट प्लान हैज़ टू बी अपडेटेड। तो यहाँ पर कह रहा है जैसे कि हमने ऊपर ही बात किया था कि यही एक टेस्ट प्लान जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम लोग मेंशन होता है कि कौन जा रहा है टेस्टिंग करने, क्या टेस्ट का कंटेंट होगा, कब होगा एंड कैसे होगा। तो ये कह रहा है ये किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, लाइक कौन जा रहा है टेस्ट करने और कब जा रहा है टेस्ट करने, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को जो है ये टेस्ट प्लान कंटेन करता है। सपोज कीजिए कोई, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो सॉफ्टवेयर बनता है वो मॉड्यूल से बनता है। कोई मॉड्यूल है जिसको टेस्ट प्लान में असाइन किया गया है कि कोई एक्स नाम का टेस्टर है जो इसको परफॉर्म करेगा और ड्यू टू सम रीजन एक्स को वाई नाम का टेस्टर जो है वो रिप्लेस कर देता है, देन हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा टेस्ट प्लान में। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ना कि जो टेस्ट प्लान होता है वो डायनेमिक होता है जिसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि टेस्ट प्लान होता है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग बनाते हैं, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट इनिशियली तो क्लियर नहीं होता है कुछ, और आगे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्लियर होता जाता है, तो हम लोग को मॉडिफिकेशन करना पड़ता है टेस्ट प्लान में। तो वही कह रहा है, ये बता रहा था एग्जाम्पल के द्वारा कि ये जो टेस्ट प्लान है किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को रखता है, यानी इसको जो इन्फॉर्मेशन को रखता है उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हम लोग को देखना है। आगे हम लोग को देखना है टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है। तो बता रहा है ये टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है। तो टेस्ट स्ट्रेटजी इज अ सेट्स ऑफ गाइडलाइंस दैट्स एक्सप्लेन द टेस्ट डिजाइन एंड डिटरमाइंस हाउ टेस्टिंग नीड्स टू बी डन। यानी कि जो टेस्ट स्ट्रेटजी होता है वो बेसिकली फोकस करता है कि टेस्ट का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए और कैसे टेस्टिंग के नीड्स को पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको और आगे एक्सप्लेन करें तो ये जो टेस्टिंग अप्रोच होता है उसको कम्प्लीटली डिफाइन करता है टेस्ट स्ट्रेटजी।
एंड जो टेस्टिंग अप्रोच है एंड उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सब टेस्ट स्ट्रेटजी में मेंशन होता है। और इसको अगर दूसरे शब्द में बोले तो ये मेंशन या डिस्क्राइब करता है व्हाट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स हैज़ टू बी यूज्ड एंड विच मॉड्यूल विल बी टेस्टेड, यानी कि कौन सा टेक्निक्स हम लोग यूज करने वाले हैं, कौन सा टूल्स यूज करने वाले हैं, कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे एंड कैसे मॉड्यूल टेस्ट होगा, ये सब टेस्ट स्ट्रेटजी में मेंशन रहता है। यानी अगर हम टेस्ट स्ट्रेटजी को बोले तो ये हार्ड कोर टेस्ट डॉक्यूमेंट है। टेस्ट प्लान था वो कम्प्लीटली टेस्ट के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन रखता था, जबकि ये टेस्ट अप्रोच, टूल्स एंड टेक्निक्स या स्टेप्स के बारे में हार्ड कोरली तरीके से ये इसको मेंशन करता है। ये जो टेस्ट स्ट्रेटजी नाम का डॉक्यूमेंट होता है उसमें। अब ये एग्जांपल के द्वारा यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जो टेस्ट स्ट्रेटजी होता है इसमें किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन रखता है। तो इसमें जो जैसे वहाँ पर था उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता था, जबकि ये जो होता है ना इसमें मेंशन होता है किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन। तो इसमें मेंशन होता है सपोज कीजिए कोई ये मॉड्यूल 1 है तो ये टेस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, कोई टेस्ट टीम ये होगा, ए होगा या बी होगा, इसको असाइन किया जाएगा। यानी टेस्ट टीम के कोई मेंबर चेंज भी हो जाता है या एक्सचेंज भी हो जाता है तो ये इसके टेस्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जेनरिक एंड स्टैटिक्स होता है, जिसमें चेंज एक बार डिफाइन कर देने के बाद नहीं आता है। देखते हैं टेस्ट स्ट्रेटजी का जो मेन पर्पज़ होता है उसको क्या होता है ना, इसका मेन पर्पज़ होता है कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो कि डेवलपमेंट टीम है उसको अप्रोच के बारे में, यानी क्या अप्रोच होना है हम लोग को टेस्टिंग करने का, क्या टूल्स लगेगा, क्या टारगेट्स लगेगा, क्या जो टेस्ट एक्टिविटीज़ का क्या टाइमिंग्स होगा, ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए किसको, तो डेवलपमेंट टीम या जो टेस्टिंग टीम है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। एक अच्छा जो होता है क्या बोलते हैं टेस्ट स्ट्रेटजी होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट का क्या कोर टास्क है एंड कोर चैलेंजेज है उसको टीम को क्लियर रखता है। और अगला पॉइंट बोल रहा है अ गुड टेस्ट स्ट्रेटजी मस्ट बी स्पेसिफिक टू रिक्वायरमेंट्स एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिकली अप्रोप्रिएट एंड हैव अचीवेबल टारगेट। यानी बोल रहा है एक गुड टेस्ट स्ट्रेटजी वो होता है जो रिक्वायरमेंट के अनुरूप हो एंड उसको सिंपल आसानी से समझा जा सके एंड प्रैक्टिकली अप्रोप्रिएट है, यानी प्रैक्टिकली उसको हम लोग क्या करें इम्प्लीमेंट कर सकें एंड टारगेट अचीवेबल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए टारगेट बहुत बड़ा रख लिए और ऐसा स्ट्रेटजी बना लिए जिससे टारगेट पूरा ही नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा एक गुड टेस्ट स्ट्रेटजी होता है जिसमें अचीवेबल टारगेट होता है। अब यहाँ पर देखना है कि टेस्ट स्ट्रेटजी एंड टेस्ट प्लान में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जो हमने बताया था टेस्ट प्लान होता है वो एक बड़ा सर्कल है, यानी जो टेस्ट प्लान होता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है टेस्टिंग टास्क के बारे में, जबकि टेस्ट स्ट्रेटजी है वो एक हार्डकोर डॉक्यूमेंट है जो कि एक कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के इंफॉर्मेशन को कंटेंट करता है। ये जो टेस्ट स्ट्रेटजी है इस डॉक्यूमेंट में लाइक इसमें होता है कि टेस्ट स्ट्रेटजी का क्या क्या टेक्निक्स होगा, कौन से टूल्स यूज करेंगे, किस प्रकार के स्टेप्स यूज होंगे, कौन सा मॉड्यूल कब टेस्ट करना है, इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन होता है वो टेस्ट स्ट्रेटजी में मेंशन होता है। जबकि टेस्ट प्लान में एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट टेस्टिंग टास्क के बारे में मेंशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रेटजी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रेटजी, तो टेस्ट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी टेस्ट का स्कोप क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सब उसमें मेंशन रहता है टेस्ट प्लान नाम के डॉक्यूमेंट में, सो डैट हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट कर सके। जबकि टेस्ट स्ट्रेटजी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डिफाइन करता है कि टेस्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कौन सा टेक्निक्स यूज होंगे, कौन से टूल्स यूज होंगे एंड कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो किया जाना है टेस्ट करने के दौरान। ये जो टेस्ट प्लान है ये डिस्क्राइब करता है कैसे टेस्ट होगा, कब टेस्ट होगा, कौन टेस्ट करेगा एंड टेस्ट का क्या कंटेंट होगा। जबकि ये डिस्क्राइब करता है किस प्रकार के हम लोग टेक्निक्स को फ्लो करने वाले हैं टेस्टिंग करने के दौरान एंड कौन से मॉड्यूल को टेस्ट करना है। इसमें अगला पॉइंट है टेस्ट प्लान विल चेंज ओवर द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट वाइल टेस्ट स्ट्रेटजी यूजुअली नॉट चेंज वंस अप्रूव्ड। यानी हमने पहले ही बात किया था कि जो टेस्ट प्लान होता है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार बनता है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमारा क्लियर होता जाता है उसे ऐसे प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जबकि टेस्ट स्ट्रेटजी एक बार अप्रूव्ड हो जाने के बाद इसमें यूजुअली चेंज नहीं होता है। इसका एक और रीज़न हो सकता है कि जो टेस्ट स्ट्रेटजी होता है ना उसको हम लोग सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, यानी एक बार ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो जाने पर, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई संस्था जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया
और IBM हो गया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एक बार फिक्स हो जाता है स्ट्रैटी, उसके बाद इसमें यूजुअली चेंज नहीं होता है। जबकि ये जो होता है टेस्ट प्लान, वो प्रोजेक्ट लेवल पर डिफाइन होता है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट चेंज होता है, ये टेस्ट प्लान भी चेंज होते रहता है। जो टेस्ट प्लान होता है वो इंडिपेंडेंटली हो सकता है, जबकि टेस्ट स्ट्रेटजी ऑप्टन फाउंड किया जाता है एज अ पार्ट्स ऑफ टेस्ट प्लान। तो हमने ऊपर भी बात किया था कि टेस्ट प्लान एक बड़ा सर्कल है एंड टेस्ट स्ट्रेटजी उसमें एक छोटा सर्कल है, जो जिसमें हार्डकोरली ये मेंशन होता है कि क्या टेस्ट हमारा क्या टेक्निक्स होने वाला है, क्या टूल्स होगा, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग फ्लो करने वाले हैं, कौन से मॉड्यूल्स हम लोग को टेस्ट करना है, ये टेस्ट स्ट्रेटजी में मेंशन होता है। और ये बोल रहा है जो टेस्ट प्लान होता है वो किस द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो वो लीड या टेस्टिंग मैनेजर द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो कि डिस्क्राइब करता है हम लोग को कब टेस्ट करना है, कौन टेस्ट करेगा, कैसा टेस्ट होगा, एंड टेस्ट का क्या कंटेंट होगा, ये सब टेस्ट प्लान नाम के डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। जबकि टेस्ट स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो ये परफॉर्म किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा। एंड इसमें क्या क्या मेंशन होता है, तो इसमें मेंशन होता है कौन सा मॉड्यूल को टेस्ट करना है एंड किस प्रकार के मेथड्स को यूज़ करना है, यानी किस प्रकार के टेक्निक्स, टूल्स और कौन कौन से स्टेप को इसमें फ्लो किया जाना है। ये हो गया। ये जो है हमने बताया था कि ये प्रोजेक्ट के चेंज होने के साथ टेस्ट प्लान चेंज होता है, तो एक टेस्ट प्लान सिंगल प्रोजेक्ट को ही इफेक्ट कर सकता है। जबकि एक बार जो स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर चेंज अप्रूव्ड हो जाने के बाद ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए ये सेम ही स्ट्रैटेजी होता है, यानी सेम टेस्ट स्ट्रैटेजी होता है। अब हम लोग को देखना है टेस्ट केस क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट केस क्या होता है। तो जो टेस्ट केस होता है वो सीक्वेंस है स्टेप्स का, जो कि हेल्प करता है किसी टीम को एक टेस्ट परफॉर्म करने में किसी प्रोजेक्ट में, या इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, जिसमें किसी सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके करेक्टली। इस डॉक्यूमेंट में जो होता है, इस डॉक्यूमेंट में वेरियस प्रकार के इन्फॉर्मेशन कंटेन किया रहता है। ये टेस्ट केस, इस टेस्ट केस में होता है कि हम लोग सिस्टम को यानी सॉफ्टवेयर को कैसा इनपुट्स देंगे, किस कंडीशन में देंगे, क्या इन्वायरमेंट होगा, और जो हम लोग इनपुट देंगे उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट रिजल्ट्स क्या होना चाहिए, यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, और उसका एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आएगा, या वे जो हम लोग रिजल्ट्स दिए वो क्या जो टेस्ट केस है वो पास किया या फेल किया, ये सब जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग गाइडलाइंस होता है उसके अनुसार ही किया जाता है। अगर ये बात करें हम टेस्ट, तो टेस्ट केस जो होता है वो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स होता है किसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, क्योंकि ये जो टेस्ट केस होता है इसी का यूज़ किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सिस्टम है उसको जिस रिक्वायरमेंट के लिए यूजर द्वारा बनवाया गया था वो इसको मीट कर रहा है कि नहीं, उसके रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन जिस रिक्वायरमेंट या फंक्शन के लिए बनाया गया था उसको करेक्टली परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में। इसको चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट केस बनाते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि हाँ ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके यूजर्स के नीड्स को डिफरेंट सिनारियों में फुलफिल करेगा या नहीं। अगर टेस्ट केस अगर कोई फेल कर जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग के लिए भेजते हैं। देन अगर डिबगिंग के बाद फिर इसको टेस्टिंग फेज में लाया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक टेस्ट केस का एग्जांपल, इससे पहले इसको क्लीन करते हैं। तो हमने बताया था कि टेस्ट केस जो होता है वो सीक्वेंस होता है स्टेप्स के, जो कि किसी टीम को हेल्प करता है परफॉर्म करने में टेस्ट किसी प्रोजेक्ट में। तो हम लोग देख लेते हैं क्या ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होता है। सपोज कीजिए कोई हम लोग को एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें कि दो गो फील्ड दिया हुआ है, एक यूजर नेम एंड एक पासवर्ड दिया हुआ है। हम लोग को इस पर टेस्ट केस परफॉर्म करना है कि ये एक्चुअल में इसमें लॉगिन हो पाता है कि नहीं, या ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास दो फील्ड है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो पहले हम लोग देते हैं यूजर नेम ट्रू देते हैं, यानी जो है वो देते हैं, एंड पासवर्ड को फॉल्स देते हैं। तो इस स्टेप में क्या होना चाहिए, इस स्टेप में हमारा एक एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए, जिसमें हम लोग को लिखा हुआ आना चाहिए कि यू हैव इंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप जो होता है, यानी स्टेप 2 में देखेंगे फॉल्स हम लोग देंगे, यहाँ पर फॉल्स यूजर नेम देंगे एंड ट्रू पासवर्ड देंगे। तो फिर यहाँ पर एक एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एंड जो हम लोग एरर किए हैं उसको डिस्प्ले करना चाहिए स्क्रीन पर। एंड जो थर्ड स्टेप है उसमें हम लोग फिर देंगे फॉल्स देंगे, ये क्या फॉल्स देंगे यूजर नेम एंड फॉल्स पासवर्ड देंगे। देन फिर एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। एंड उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है यानी फोर्थ स्टेप, उसमें हम ट्रू देख के देखेंगे ट्रू यूजर नेम एंड ट्रू
ये क्या था, पासवर्ड। तो एक और मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यू हैव सक्सेसफुली इंटर्ड योर अकाउंट, यानी और वेलकम मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसे कुछ हम लोग स्टेप्स बनाते हैं जो कि हेल्प करता है किसी टीम को कोई टेस्ट परफॉर्म करने में, ताकि किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ताकि हम लोग इंश्योर कर सके कि यूज़र जिस नीड्स के लिए बनाया है उसका नीड्स फुलफिल होगा डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में, और उस पर फेल नहीं होगा। इसी को इंश्योर करने के लिए हम लोग टेस्ट केसेस परफॉर्म करते हैं। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।